हेलो, हम सीटेट साइंस का पेपर देखेंगे 20 दिसंबर के 10 क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, अधिकतम भूकंप विवर्तनिक प्लेटों के अचानक फिसलने एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। जब क्या होती है, विवर्तनिक प्लेटें अचानक फिसलती है और ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वहाँ पे, उसी के कारण क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। सेकंड ऑप्शन है कि रिएक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित करता है। तो ऑप्शन क्या है, गलत। 3 की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। जब 7.5 से ऊपर तीव्रता होगी तब क्या होती है, सुनामी को उत्प्रेरित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है, एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्रायः छोटे भूकंप आते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो इसमें क्या बताना था, जो गलत वाला ऑप्शन है वो बताना था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 विभिन्न घनत्व लेकिन समान आकार की वस्तुएं ए बी सी को क्या करते हैं, एक द्रव में डालते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए, इनमें वस्तुओं पर लगाने वाला उत्प्लावन बल के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। क्या, ए बी और सी, ठीक है। ये जो ए वाला है वो क्या होता है, पूर्णतः द्रव में क्या, द्रव्यमान है। जो बी वाला है 1/4 भाग क्या है, द्रव के भीतर है और बी में तैर रहा है। और सी वाला 1/2 भाग क्या कर रहा है, द्रव के भीतर है, सी तैर रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्प्लावन बल किस में लगा, बी पे लगा 1/4 वाला, फिर सी पे लगा 1/2 और फिर किस पे लगा, ए पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सी ए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बैकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। जो बैकेलाइट होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। बैकेलाइट का क्या है, थर्मोसेटिंग का क्या एग्जाम्पल है, उदाहरण है बैकेलाइट और मेलेमाइन। तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है कि ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट उपचार रोधक भी हैं वे कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए और सी, ई। जो ए होता है और रतौंधी के लिए रतौंधी रोग होती है। जो सी होता है स्कर्वी, खट्टा और घाव भरने के काम आती है। और जो विटामिन ई होती है टोकोफेरोल, ये क्या करती है, जो हमारे फर्टिलाइजेशन की जो क्षमता है उसे क्या बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सारणी 3 कोशिकाएं ए बी सी में कुछ कोशिकाएं उपस्थित या अनुपस्थित दर्शाती है। ए बी सी की क्या करना, पहचान करनी है। तो इसमें देखना है कि ऑप्शन से ही पता चलता है। जो पहला ऑप्शन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बता रहा है। जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है। और एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है। तो ये पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। जो प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल हो गई, फिर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या, प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो ये क्या है, पादप कोशिका, जीव कोशिका और पादप कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चुनाव कीजिए। जो खसरा होता है ऑप्शन नंबर 1 है, जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन क्या है, गलत है। ये ऑप्शन क्या है, गलत। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही। जो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से होता है। ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। कुष्ठ रोग क्या होता है, विषाणु से होता है। तो ये ऑप्शन क्या गलत है। कुष्ठ रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो ऑप्शन बी और सी सही है। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो S1 क्या है, मुर्गी एक बाह्य निषेचन होता है। तो गलत। मुर्गी में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। जो अंडा क्या होता है, अंदर होता है। अंडे के अंदर क्या होता है, मतलब मुर्गी होती है। तो ये क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। S2 क्या, मुर्गी एक क्या अंडप्रजक जंतु है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही। मुर्गी क्या करती है, अंडे देती है। तो इसमें क्या S2 सही है और S1 क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसमें, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन पहला ये है कि उल्लू जैसा रात का पक्षी रात में बहुत अच्छी तरह से देख सकता है लेकिन दिन में नहीं। तो ऑप्शन क्या है, सही। उल्लू क्या है कि रात को और बहुत अच्छी तरह से देख सकता है और दिन में नहीं देख सकता है।
कथन ये है कि यार रात में पक्षियों में रेटिना में कम शंकु और अधिक क्षणें होती है। ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। मतलब रात में जो पक्षियों के रेटिना में क्या होता है, कम शंकु और अधिक क्षणें होती है। तो ये क्या है, सही है। और इसकी व्याख्या भी ये क्या कर रहा है, सही कर रहा है। तो ए और आर सही है, इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा। तो वो क्या है, मक्का। मक्का क्या करता है, हमारे भोजन में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, सर्दी के एक ठंडे दिन की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में गर्म दिन में ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक होती है। तो ये क्या है, सही है। जो ठंडे दिन की अपेक्षा गर्मी के दिन में क्या होती है, ध्वनि की चाल क्या होती है, सही अधिक होती है। गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। तो ये भी क्या है, सही है। पर क्या इसकी दोनों ए और आर सही है, पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। वहाँ चाल स्पीड के बारे में बता रहा है, नीचे उसकी डेंसिटी के बारे में बता रहा है। तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही। ए और आर क्या है, सही है, पर आर ए की व्याख्या सही से नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही। थैंक यू।